विभाग के द्वारा श्रमिकों के निःशुल्क पंजीकरण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर श्रम विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। मथुरा में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के किए जा रहे निःशुल्क पंजीकरण, जिसमें मजदूर भाइयों के लिए दी जा रही है विशेष सुविधा, जिसमें हर गरीब मजदूर को श्रम विभाग द्वारा उनको और उनके परिवार को दी जा सके सरकारी सुविधाएं। हर कोई श्रम विभाग के दफ्तर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं और श्रम विभाग द्वारा मिल रही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इस सुविधाओं की जानकारी देते हुए सहायक श्रमिक आयुक्त अधिकारी प्रभात कुमार सिंह ने बताया। लव अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। श्रम विभाग से जिस तरीके से मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, क्योंकि हर मजदूर की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, हर मजदूर को जो सुविधाएं श्रम विभाग से मिलती हैं वो मिलनी चाहिए, तो इसलिए हर जगह श्रम विभाग के जो पंजीकरण है वो कराए जा रहे हैं। सहायक श्रमायुक्त साहब हमारे साथ में प्रभात जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में किस तरीके से जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो अपना लेबर है, वो किस तरीके से यहाँ पे आके या कहीं भी जहाँ जहाँ इनके कैंप लग रहे हैं वो कैसे और क्या क्या चीज़ ला के अपनी जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो सर, किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मजदूर और क्या क्या कुछ इसमें लाना होगा? ऐसा है कि जो वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, डिजिटल एज में हम लोग जी रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी लाने की ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने जहाँ भी वो मजदूर श्रमिक हमारे निर्माण श्रमिक रहते हैं, वहाँ अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे चले जाएं और उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने विषय में एक अपना चालू मोबाइल जिस पे OTP जाएगा तो उनको OTP बताना होगा। बाकी वो अपना बैंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड नोट करा दें और जो आधार कार्ड नंबर है उनका वो नोट करा दें, तो उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है टेक्निकली। अगर वो जनसेवा केंद्रों से ही ये पंजीयन और नवीनीकरण का कार्य होना है, हम लोगों को इनफैक्ट निर्देशित भी किया गया है कि हम लोग जो भी श्रमिक है उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने आसपास के जनसेवा केंद्रों पे जाके ये पंजीयन और रिन्यूअल कराएं। अच्छा सर, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, गाँव में देहातों में बहुत सी जगह नहीं है जन सुविधा केंद्र, तो वो गांव में आप लोग जो कैंप लगा रहे हैं उसमें क्या चीज़? जनपद मथुरा में लगभग 1700 जनसेवा केंद्र हैं, जो कि सारे शहर में नहीं है। तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आसपास कोई जनसेवा केंद्र नहीं है, पहली बात। और हम लोगों के यहाँ जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, इसीलिए ये काम जनसेवा केंद्रों को दिया गया है कि श्रम विभाग एक बहुत ही छोटा आकार का विभाग है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं और एक मैं सहायक श्रमायुक्त। जैसे मैंने देखा कि आपके ऑफिस पे भी कुछ मजदूर खड़े हुए हैं और वो यहाँ पे पंजीकरण भी करा रहे हैं, तो क्या यहाँ से भी हम लोग करा सकते हैं? और मैंने जैसा कहा कि शासन का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराया जाए, लेकिन अगर किसी कारण से कोई श्रमिक हमारे कार्यालय में आता है तो हम अपने कार्यालय में भी उनका पंजीयन करते हैं। कई बार जो वेबसाइट है उसकी गति बहुत धीमी होती है, तो ऐसे में वो चूँकि साइट धीमी है तो हाथों हाथ फीडिंग हो नहीं पाती, तो उन्हें अपने जो उनका अकाउंट नंबर है, बैंक डिटेल से रिलेटेड एक फ़ोटोकॉपी और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने जो पंजीयन का जो फॉर्म है उसके साथ भर के देना होता है। तो अगर उस समय नहीं हुआ, साइट की गति धीमी है, तो उसे हम ऑफलाइन रूप में ले लेते हैं और बाद में उसका पंजीयन कर देते हैं ऑनलाइन प्रविष्टि। लेकिन तकनीकी रूप से और सैद्धांतिक रूप से होना ये चाहिए कि उसका पंजीयन हाथों हाथ उसी समय कराया जाए, उससे किसी भी तरह की कोई फोटोकॉपी नहीं ली जाए। लेकिन बहुत सारी स्थितियों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो हम उसकी छाया प्रति लेके उसे अपने पास रख लेते हैं और जब भी साइट की गति अच्छी हो जाती है तब उसे फीड कर देते हैं। अब तक कितने पंजीकृत हो चुके हैं? जो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम लोगों ने लगभग अब तक 20,000 पंजीयन किए हैं और लगभग 9,000 साढ़े 9,000 नवीनीकरण किए हैं। हालांकि जो हमारा टारगेट है उसका 50% भी नहीं हुआ है। ये हमारा प्रयास यही है कि हम किसी भी तरह से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके अलग तरह की स्ट्रेटजी बना के इसको पूरा करें। अच्छा, ये जो पंजीकृत हैं इनसे मजदूरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी आगे आने वाले भविष्य में? जो देखिए, जो श्रम विभाग की योजनाएं चल रही हैं और BOC बोर्ड की, उन योजनाओं का लाभ किसी भी श्रमिक को तभी मिल सकता है जो जब वो श्रम विभाग में पंजीकृत हो जाए।
तो पंजीकरण के बाद जो हमारी 15-16 तरह की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उसके लाभ के लिए वो पात्र हो जाता है। यानी उस श्रमिक की जैसी पात्रता होती है उसके हिसाब से वो लाभ ले सकता है उस योजना का। किसी भी वर्ग का व्यक्ति को ये अपने आप में एक वर्ग है। जो निर्माण श्रमिक है ये अपने आप में एक क्लास है, वर्ग है। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है, इसमें अमीर और गरीब जैसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, अगर एक कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई पेंटर है तो हो सकता है वो महीने में 20,000-22,000 रुपये कमा लेता हो, तो भी वो पात्र है, निर्माण श्रमिक के रूप में पात्र है योजनाओं का। और ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी घरेलू कार्य को कर रहा हो दैनंदिन आधार पे और वो 3-4-5 हज़ार रुपये ही कमा रहा हो, तो भी वो पात्र नहीं है, क्योंकि वो निर्माण श्रमिक नहीं है। तो हमारे यहाँ अमीर और गरीब के अलावा, हालांकि मोटा मोटी मान सकते हैं आप कि वो व्यक्ति गरीब ही होता है, अमीर तो नहीं होता, लेकिन अमीर और गरीब से ज़्यादा उसका निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है और अनिवार्य है। आपने देखा कि हमारे साथ में सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आप सभी को ये पंजीकरण कराना चाहिए, जिससे आपको इस विभाग से लाभ मिल सके। मैं अपने कैमरा मैन हीरा के साथ में लव अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24।